कि आपके पास इफ एक है जो आपने ऑलरेडी समझ में आया है आपको, आप इसके अंदर एक और इफ लगाएंगे और उधर भी कंडीशन लगाएंगे, इधर भी इफ लगा सकते हैं, उधर भी कंडीशन लगाएंगे। एंड ये लैडर जो है इट कैन बी, ये जो सीढ़ी की तरह आपको समझ में आ रहा है, ये आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं डिपेंड ऑन योर कंडीशंस। सो नेस्टेड का मतलब हुआ, अगर टेक्निकली हम बोलें, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेस्टेड इफ का मतलब हुआ कि जब इफ के अंदर इफ है, सो वी कैन पुट इट इफ इनसाइड अनदर इफ, ये एक चीज है। कहने का क्या मतलब हुआ, ठीक है, आपने बोला इफ के अंदर इफ है मतलब इंडेंट होगा, फिर एग्जैक्टली फिर इसको इंडेंट करना पड़ेगा। सो इफ अगर है तो सिंटेक्स क्या होगा, यहाँ कंडीशन होगी, एक कंडीशन, और कॉलन करना पड़ेगा, और फिर इसके अंदर एक और इफ लगाएंगे, फिर अगली कंडीशन करेंगे, जो भी कंडीशन हमने करानी होगी, एंड फिर जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। सो इस दो प्रकार के इस इफ को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। अगर यही चीज मैंने यहाँ इफ डाल दिया इसके बिल्कुल सेम इंडेंट में, तो हम उसको नेस्टेड इफ नहीं बोलते हैं, उसको हम सिंपल इफ बोलते हैं। उसके अंदर में हमने नहीं डाला, इंडेंट में हमने नहीं डाला। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन रेज होता है एक और चीज यहाँ पे कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको याद रखना है कि ये बाहर वाला जो होता है इसको हमेशा आउटर इफ कहेंगे और इसको हमेशा इनर इफ कहेंगे। सो अंदर वाला जो है वो इनर इफ हो गया, आउटर ये हो गया। अब इसका एक रूल आपको याद रखना है कि अगर तो आउटर कंडीशन जो है, आउटर लूप, आउटर इफ, सॉरी नॉट लूप, आउटर इफ जो है अगर वही ट्रू नहीं है, सो इफ आउटर इज ट्रू तो ही ये अंदर वाली कंडीशन को देखने के लिए जाएगा। अगर आउटर ही आपका फॉल्स आ रहा है तो अंदर जो ये वाली कंडीशन होगी इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये फॉल्स ही रहेगा। ये हो गया। और दूसरी चीज, अगर आउटर ट्रू है और इनर फॉल्स है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनर फॉल्स है ना, तो फिर कंडीशन जो अंदर आपने कुछ लिखा होगा वो वर्क नहीं करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहां पे हम नेस्टेड का यूजेज करते हैं। हमने जैसे कल के ही लेक्चर में हमने आई थिंक गेट ये देखा था, एंड ऑपरेटर्स वगैरह। सो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि हमको नेस्टेड इफ को यूज करना है जिसमें एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जैसे हम बना सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट कह लीजिए एक पर्सन है, वो वोटिंग के लिए आया हुआ है, ठीक है जी। अब वोटिंग में हम उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी एज जो है वो 18 से ग्रेटर होनी चाहिए, ये तो हमको समझ में आ गया। हम एंड भी लगाते हैं और हम कहते हैं कि तुम्हारे पास आईडी है कि नहीं है, तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे इज आईडी। अगर हम इसको लिखते हैं ट्रू तो है, अगर हम लिखते हैं फॉल्स तो नहीं है। ये तो समझ में आ गया, बुलियन एक्सप्रेशंस एंड ऑल। बट क्या हम इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एंड वाला मेथड। तो हम इसको एंडिंग लगा सकते हैं सी में, या हम पाइथन में AND एंड लिख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हम उसको एक ही लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं। हम उसको एक ही लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एक ही लाइन में हम उसको देखते हैं कि भाई ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए। सो वी कैन से नेस्टेड इफ जो है वो, नेस्टेड इफ जो है वो ऑल्टरनेट एक किस्म से हो गया आपका एंड इफ का, एंड जो आपने लगाते थे कंडीशंस, ठीक है, या आप एल्सिफ करके जो काम करते थे वो अब आपने यहाँ पे कर देना है। सो दिस इज वन थिंग जो आपको याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर नेस्टेड इफ है तो एलिफ जो आप बोलते थे, नेस्टेड इफ है और जो एलिफ बोलते थे, इनमें क्या डिफरेंस है। तो नेस्टेड इफ जो हो गया कि इफ के अंदर इफ है ना, इफ के अंदर इफ, एलिफ का मतलब एल्सिफ, उसका इफ के अंदर का इफ नहीं है। इट विल चेक द मल्टीपल कंडीशंस जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपस में लेना देना का मतलब है, जैसे अब मैं कहूँ मैं यहाँ पे ऐसा भी चेक कर सकती हूँ, एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है
एंड यहाँ पे लिखूँ नेम या हॉबी और समथिंग समथिंग, आई कैन पुट एनीथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू। सो मैं दो ऐसी कंडीशंस चेक कर रही हूँ जिनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो तब हम ये एंड यूज़ करते हैं। लेकिन नेस्टेड हमेशा रिलेटेड के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखिए, जो रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब एक पर्सन है, उसी का आईडी होगा और उसी का वोटिंग का एज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम नेस्टेड यूज़ करते हैं। अब कैसे करेंगे? जैसे यही क्वेश्चन को ले लीजिए, अगर हमें इसको नेस्टेड से करना है तो हमें आउटर कंडीशन लेनी पड़ेगी और एक इनर कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम चलते हैं पाइथन में। ये हमारे पास पाइथन का प्रोग्राम हमने ऑलरेडी ओपन रखा है। सो हमारे पास सपोज करिए एज एक कंडीशन है। हम इसको प्रैक्टिकल, प्योरली प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर थेरी रह जाएगा ना सारा। सो एज हमने कहा, एज इज इक्वल्स टू, इट कैन बी एनीथिंग, आई कैन इनपुट, वो मेरी मर्जी है, मैं इनपुट कर सकती हूँ। सो मैं इंट इनपुट कर लेती हूँ, इट्स बेटर टू गो विद द इनपुट, एंड यहाँ पे कहती हूँ एंटर द एज। ठीक है जी, एज हमने ले ली। अब आपने एज एंटर कर दी। अब क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि आईडी है कि नहीं, तो हम लिखूंगी, मैं लिखूंगी इज अंडरस्कोर आईडी। अभी मैं इसको ट्रू फॉल्स भी एंटर करा सकती हूँ, इनपुट एंटर द दिस। सो मैं जनरली ट्रू लिख देती हूँ यहाँ पे कि भाई हाँ जी इस वाले पर्सन की है, बट इसको मैसेज देना है कि तुम वोटिंग के लिए अंदर जा सकते हो। तो मैं लिखूंगी इफ, दोनों कंडीशंस के लिए मैं कहूँगी इफ एज इज ग्रेटर देन, जो हमने पहले भी किया था, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 साल का है तो वो पर्सन जो है वो जा सकता है। लेकिन हमने अभी सिर्फ इतना नहीं बोला, हमने कहा इसको भी चेक करो, इज अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, लेकिन इसको किसके साथ में चेक करेंगे? इफ के साथ में। अब देखिए, जो ही हमने इसको थोड़ी सी स्पेस दे दी, उसी का मतलब हो गया कि हमने इसको नेस्ट किया। अब हम कॉलन करेंगे और यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे अलाउड और वॉट एवर यू कैन टाइप, अलाउड टू वोट और अलाउड टू समथिंग, जो भी आप लिख रहे हो। तो हमने क्या किया, एक हमने आउटर इफ लिखा, एक हमने इनर इफ लिखा। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है। एज इज इक्वल्स टू इंट हमने ये लिखा, is id is equals to true if age is greater than equals to 18, if is id is equals to कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स है ना। if का मतलब ही, जब हमने is id कर दिया, ये या तो ट्रू को रिप्लेस करेगा या तो फॉल्स को रिप्लेस करेगा। अब अगर मैं रन करूं ये वाले प्रोग्राम को, तो मैंने if के अंदर एक और if डाला है, तो मतलब ये पहले मुझे अपनी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली एज को मांगेगा। तो मैंने एज दे दी फॉर एग्जाम्पल 17। अब 17 जो है वो ग्रेटर देन नहीं है, मतलब 18 से ग्रेटर नहीं है, मतलब इवन दी मैंने इज आईडी ट्रू लिखा है लेकिन एज ही 17 दे दी है, मतलब इसको आउटर से ही फॉल्स मिल गया, तो इनर में तो जाएगा ही नहीं। ये हमेशा याद रखे, यही चीज़ बच्चे याद नहीं रखते। एंटर कर दीजिए तो ये बाहर ही जाएगा, ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ये आउटर से इनर में गया ही नहीं। अब वापस से इसी प्रोग्राम को रन करते हैं और अब की बार एज हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 56, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू बट इट इज ग्रेटर देन। सो यस 56 अंदर, ये ट्रू कंडीशन हो गई। अगर तो आउटर ट्रू हो गया, मतलब अगर ये आउटर ट्रू हो गया तो ही ये इनर में तो जाना ही पड़ेगा इसको। अब ये चेक करेगा कि इज आईडी जो है क्या ये ट्रू ऊपर दिया हुआ है या फॉल्स। अब मैं इसका खाली का मतलब होता है ट्रू, तो इसका मतलब ये प्रोग्राम जो है वो वर्क करना चाहिए। अब आप यहाँ पे एंटर करिए और देखिए कि क्या वर्क कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। अब आप यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ट्रू की जगह पे यहाँ पे फॉल्स लिख दीजिए। ठीक है जी, अब रन करके देखेंगे जो पहले ठीक चल रहा था क्या अब चल रहा है। अब वही एज फिर से दे दीजिए 56। कंडीशन तो ट्रू है ऊपर वाली, नीचे वाली जो है वो फॉल्स है, तो भी ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। सो देर आर 3 केसेस फॉर नेस्टेड। 1 कि आपके पास आउटर ही फॉल्स है और आप इनर में ट्रू दे रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। आप दूसरा केस ये है कि आउटर में ट्रू है और इनर में फॉल्स है तो भी नहीं चलेगा। और तीसरा केस है आउटर भी ट्रू है
और इनर भी ट्रू है तो ये वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये समझ में आया? यस मैम। अब इसको थोड़ा सा और छोटा और थोड़ा सा नेस्ट करते हैं। अभी तो हमने बोला ना नेस्ट, तो घबराना नहीं है कि हम इसके अंदर इफ एक और नहीं डाल सकते। हाँ जी डाल सकते हैं। अब आप कहिए इफ में क्या डालना चाहते हैं? आप कहते हैं एज ग्रेटर देन तो है, लेकिन एज इज लेस इक्वल्स टू 99 एंड कॉलन। ठीक है जी। अब लेकिन प्रिंट यहाँ नहीं आ सकता अब, क्योंकि टैब इसको देना पड़ेगा। अब देखिए ये लैडर बन गई बड़ी वाली। सो हमने कहा एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, बिल्कुल है जी। अब रन कर दीजिए। रन करने के बाद इसको देखेंगे क्या आईडी में फॉल्स है। पहले तो आप कुछ भी दे दो, चाहे आप इसको 34 ही दे दो तो भी ये फॉल्स है, क्योंकि इसकी एक कंडीशन, तो ये इक्वलेंट टू बेसिकली कहीं ना कहीं एंड होता है, ए एंड डी। सो एज ग्रेटर देन 18 एंड इज आईडी एंड एज लेस देन, सो एंडिंग हो रही है यहाँ पे। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे पहले इसको हम ट्रू दे देते हैं, क्योंकि हमने तीसरे वाले का कंडीशन चेक करनी है क्या वर्क हो रही है या नहीं। रन कर दीजिए और रन करने के बाद आप देखिए एज दे देते हैं अब हम 56, सो 100% वर्किंग। अब आप रन करिए फिर से और फिर यहाँ पे एज दे देते हैं 100, एंटर करिए तो वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन जो है यहाँ पे दे दी है कि इफ एज इज लेस देन 99 तो ही ये वर्क करेगा, यानी कि 99 वाली वैल्यू लेगा और बाकी कोई वैल्यू नहीं लेगा, उससे ऊपर की कोई वैल्यू नहीं लेगा। तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम अगर आप आज के बाद कहीं पे देखें तो आपने घबराना नहीं है कि ये क्या है। इस लैडर को आप कभी कभी और भी नेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे भी इफ लगा दीजिए। अब और क्या कर सकते हैं, इफ हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इफ सिटी इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में अमृतसर और एनीथिंग वी कैन पुट, राइट। सो हमने ये सिटी लिख दिया। सिटी में अब सिटी अमृतसर तो लिख दिया, बट सिटी को तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो वी कैन पुट सिटी इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे डाल सकते हैं एनी सिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट मुंबई, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट कर दीजिए। ओके, हमने प्रिंट कर दीजिए, 1 सेकेंड, टैबेट, यहाँ पे कॉलन है। अब रन करके कुछ तो गड़बड़ हुआ है, नहीं असाइनमेंट तो इसको होना, ओके कंपैरिजन ऑपरेटर आई वाज नॉट यूजिंग ना, इफ के साथ तो कंपैरिजन ऑपरेटर लगेगा ना। सो हमने कहा कि हमने इसको देते समय सिटी मुंबई दे दिया है, बाकी तो सारी वैल्यूज ठीक है, बट सिटी मुंबई दे दिया, वर्क नहीं करेगा। वाई? बिकॉज हमने इसको अमृतसर दे दिया। इधर व्हाट यू विल डू, व्हाट यहाँ पे आप इसको क्या कर देते, यहाँ पे हम लिख देते हैं मुंबई, ठीक है जी। अब इसको रन करिए। रन करने के बाद आप इसमें वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एज आप दे दीजिए 34, परफेक्टली वर्किंग। अब आपने कितनी कंडीशंस दी थी इसके लिए, 1 2 3 4, 4 कंडीशंस को ये चेक कर रहा है इफ के थ्रू, और फिर जाके ये उसको अलाउड कह रहा है कि अब ये अलाउ है वोटिंग है। इस तरह से आपके प्रोजेक्ट्स में, इस तरह से आपके यू कैन से लाइव प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, लाइव चीज़ें जो होती हैं, वहाँ पे ऐसे ही प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन हमें बैकएंड में दिखाया हमने नहीं, हम सिर्फ उसका फ्रंट देखते हैं, हमको बैकएंड में नहीं पता चलता। तो उन्होंने बैकएंड में ऐसे कंडीशंस दी होती हैं। इस तरह से आप नेस्टेड को यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? यस मैम। इसमें कोई डाउट गुडनूर? नो मैम, हो गया क्लियर। अब सपोज करिए नेस्टेड इफ को हम कुछ और करना चाहते हैं, इसको मैं बाद में भेजूंगी आपको, कमेंट कर देती हूँ। सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है, वो इवन है, मुझे इसको चेक करना है वेदर इट इज़ इवन और ऑड, लेकिन कंडीशन ये है कि नेगेटिव नंबर्स तो नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक, इसको इनपुट नहीं कराएंगे, इसको सीधे हम दे देते हैं टाइम ना वेस्ट करके। सिंपल इफ, तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं नेस्टेड से कैसे करना है, n%2 डबल इक्वल्स टू 0, कॉलन कर दिया, एक ये कंडीशन है, और इफ हमने कहा n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कॉलन कर दिया, दैट्स इट। प्रिंट कर दीजिए और इसको लिख दीजिए इवन। छोटा सा क्वेश्चन, इसको हमने नेस्टेड से भी किया।
कभी कभी पूछा जाता है, ये छोटा सिल्ली सा क्वेश्चन है लेकिन हमें तब नहीं पता चलता क्योंकि हमने उसको एंड से ही किया होता है। तो इसको रन करेंगे, रन करने के बाद देखेंगे कि क्या 2 जो है वो इवन है या नहीं। तो अगर तो इसके अकॉर्डिंगली ये वर्क किया तो ठीक है, वेरी गुड। अब यही चीज़ को हम माइनस में कर देते हैं कि -2 वैल्यू है तुम्हारी, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से आप नेस्टेड इफ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में। ठीक है जी, गुड। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है आज, दैट इज कॉल्ड एज लूपिंग। नेस्टेड क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Loops are very very important. Loops are very very important throughout your developing. ये याद रखिए, loops जो है वो बेसिकली आप कह लीजिए आपकी प्रोग्रामिंग का बैकबोन है, क्योंकि अगर आपको लूप्स नहीं पता है तो आप कुछ भी कल को कुछ भी बनाने को जाते हैं। जैसे आपने टाइमर बनाना है, सिंपल सी एग्जांपल, आपने किसी चीज़ को लूप बार बार एग्जीक्यूट, आप कोई वीडियो बना रहे हैं, वीडियो का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें भी लूप चलता है, एग्जीक्यूट करना है, बार बार आपका वीडियो चलना चाहिए, है ना। तो आप इन चीज़ों के लिए जहाँ पे भी आपको रेपिटेशन करानी पड़ेगी वहाँ पे आपको लूप यूज़ होगा। तो मैं लूप को पहले आपको एक्सप्लेन कराती हूँ, नीड इसकी कब आई। सपोज करिए मैं आपको ये कहूँ दोनों को कि मुझे एक मैसेज जो है वो प्रिंट करना है, मुझे एक नाम जो है वो प्रिंट करना है। तो पहले मैं उसका कैसे लॉजिक लगाऊंगी, मैं कहूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एंटर करा सकते हैं या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये नाम मैंने लिख दिया छोटा सा, आप कहते हैं मैम इसमें क्या बड़ी बात है, एक बार नाम लिख दिया हमने एनी तो प्रिंट हो गया, वेरी गुड। सो अगर मैं आपको यही चीज़ नोटबुक में बोलूँ तो आप आराम से लिख लोगे, आराम से कर लोगे। अब मैं आपको यही चीज़ बोलूँ कि मुझे 5 बार लिख के दिखाइए, तो आपका पहला अप्रोच क्या होगा? अगर आप बिगिनर हैं, आई अज्यूम कि आपको बिल्कुल कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मैम इसमें क्या बड़ी बात है, प्रिंट फिर से लिख दो, फिर से डबल कोट कर दो, फिर एनी लिख दो, या अगर आप मशीन पे कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और अगर आप नोटबुक्स पे कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप कोई बात नहीं, हम मशीन पे हैं तो हम क्या करेंगे, आपको कि मैम क्या इतनी सी तो बात है, Ctrl+C कर लीजिए, Ctrl+V कर लीजिए और फिर रन कर दीजिए जितनी बार आपको चाहिए। सो देखो मैंने 8 बार लिखना है तो मैं 8 बार उसको उसको प्रिंट करने के लिए दे रही हूँ। ये मेरा पहला कन्वेंशनल अप्रोच है कि मैंने कहा ये एनी जो है इसको 50 बार प्रिंट करना है, तो आप क्या करते हैं, मैम कोई बात नहीं, उतनी बार आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखो पेस्ट कर दिया हमने, राइट। रन कर दीजिए, रन करने के बाद अब आप इसको देखेंगे तो उतनी बार आपको एनी 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 जो है वो दिखेगा, क्योंकि स्क्रॉलिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये आपका आउटपुट में आ गया। तो इसी तरह से आप 1000 टाइम भी कर सकते हो। बट द थिंग इज, अगर आप ध्यान से देखो कि आपका प्रोग्रामिंग में जो है, एक तो स्पेस देखो कितनी ले रहा है ये फालतू की। अगर आप नोटबुक में लिखते हो तो लिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बार बार प्रिंट लिखो ये वो। सो आपका क्वेश्चन फिर होता है कि मैम क्या ये कोई इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं मशीन को एक बार इसको दे दूं तो ये अपने आप ले जाए, अपने आप उतने टाइम्स लिख ले जितने टाइम्स हम चाहते हैं। मतलब आपका सिंपली ये क्वेश्चन होता है कि मैम मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ। रिपीट क्या करना चाहता हूँ, वॉट एवर आई गिव अ टास्क टू द मशीन, ये अपने आप रिपीट करे। तो तब हम आपको कहते हैं हाँ जी है पॉसिबल, उस पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं लूप्स। सो लूप्स कहाँ किस लिए यूज होता है, अब कहाँ पे समझ में आया? लूप्स आर यूज फॉर रेपिटेशन ऑफ द टास्क। whenever you want to repeat some particular task तो आप यूज करेंगे लूप्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सी में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, आप जावा में कर रहे हैं, आप C# में कर रहे हैं, आप कहीं पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप JS में कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, आप कहीं पे भी लूप को सेम ही पर्पस के लिए यूज करोगे, ये याद रखना, कोई डिफरेंट पर्पस नहीं है। दैट्स द रीज़न अगर आपने लूप्स पाइथन में सीख लिया तो समझ लीजिए आपने इन सारी लैंग्वेजेस में लूप्स को समझ लिया, राइट। नाउ सिर्फ सिंटेक्सेस का थोड़ा सा हेर फेर है। सो लूप मीन्स whenever I want to repeat। तो पहले तो आप बोलोगे कि मैम ये जो क्वेश्चन आपने अभी अभी किया था जिसमें आप 1000 टाइम एनी लिख रहे थे, तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो बताइए कैसे होगा लूप से। आप कह रहे हो कि रिपीटेशन मतलब मैं एक बार, हाँ डेफिनेटली 1 टाइम तो देना ही पड़ेगा ना,
प्रिंट एनी, तो अगर आप मैं एक बार इसको स्टेटमेंट को VS कोड में लिखूं तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी यूजिंग द रिपीटेशन वाला मेथड। उससे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी लूप जो होता है, कोई भी लूप, वो हमेशा आपको 3 टाइप की स्टेटमेंट्स लेगा। ये समझना, 3 टाइप की स्टेटमेंट्स। 1 इनिशियल, कोई उसकी इनिशियल पोजीशन होगी। 1 कोई कहीं पे जाना है फाइनल, एंड 1 विल बी हाउ इट इज गोइंग टू बी, आगे आगे जा रहा है यानी कि इंक्रीमेंट मेथड से जाएगा या पीछे बैक काउंटिंग में जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीमेंट। अब आप बोलोगे मैम ये कुछ समझ नहीं आया, इसका क्या? तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1 एग्जाम्पल जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। रियल हाँ, कुछ पूछना है बेटा? नहीं ओके, रियल लाइफ एग्जाम्पल तुम ऐसे सुन रहे होते जैसे सच में बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे होते हो, हैं? कंसंट्रेशन से सुन रहे हो? हाँ जी ओके, सो रियल लाइफ में जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है। वेरी गुड एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन है, आपने देखी होगी, कभी काम भी किया होगा। सो वॉशिंग मशीन में जब हम छोटे थे, यानी कि मैं स्पेशली जब छोटी थी, तो मेरे को लगता था एक बकेट है, उसके अंदर कुछ हाथ बने होंगे, हैंड बने होते हैं, क्योंकि एड वगैरह में भी, टेलीविजन की एड्स अगर आपने देखी हो तो उसमें भी हाथ बनाते थे कि हाथ धो रहे हैं। तो अपने को लगता था कि शायद हाथ जैसे 2 चीज़ें बनी हैं या जो दोनों को स्पिन करते हैं कपड़ों को बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा एक बकेट होती है, वो पानी से हम भर देते हैं और उसमें हम डिटर्जेंट्स वगैरह डालते हैं और साथ में कपड़े डालते हैं, और उनके कुछ बटन्स होते हैं मशीन पे, उन बटन्स को हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टाइमर। हम टाइमर लगाते हैं 30 मिनट्स का या 25 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द मशीन, वेदर इट्स अ डिजिटल, वेदर इट्स आपका वो पुराना वाला मशीन है, लेकिन हर जगह टाइमर, चाहे आप नॉब से करते हैं, चाहे आप उसको प्रेस करके डिजिटली देखते हैं, बट टाइमर तो होता ही है। सो टाइमर क्या करता है, 1 बाय 1 वो डिक्रीमेंट होता जाता है जब तक वो नॉब जो है 1 पे नहीं पहुंचता। जब वो 1 पे पहुंच जाएगा या 0 पे पहुंच जाता है तो एक बीप की आवाज़ आ जाती है कि भाई अब आपका जो है मशीन बंद करने का टाइम है, क्योंकि आपका जो है कपड़ा धुल गया है, या आपने अगर फिर से उसको रीस्टार्ट करना है। तो कहने का मतलब होता क्या है, आपकी इनिशियल कंडीशन मतलब जब मशीन आपकी बंद है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन आपको देते हैं आप उसको 30, तो 30 से ये 29 हर एक की मशीन पे डिपेंड। जैसे हमारे घर में जो मशीन है वो 30 मिनट्स लेके फिर 29, फिर 28, 27, 26 ऐसे बैक जलती है और 1 पे आके स्टॉप हो जाती है। सो इस तरह से तो कुछ के टाइमर्स हो सकता है आप 30 लिखो तो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5। सो कहने का मतलब जो ड्यूरेशन आपने दी होती है उतनी बार एक बार रोटेट, फिर रोटेट होती जाती है, और आप वो टाइमर देखेंगे तो डिक्रीमेंट होता जाता है ना। तो जो टाइमर है वो आपका हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी आप कर रहे हैं, राइट। और जब मशीन जो है स्टार्ट पोजीशन है तो फाइनल पोजीशन क्या है, 30 सेकेंड और 30 मिनट्स जो भी हैं वो कंप्लीट करने हैं। मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो 30 है, 30 पूरा होना चाहिए, 30, 29, 28, 27, 26 इस तरह से। सो दिस इज़ द सिनेरियो, दिस इज़ द रियल केस जहाँ पे लूपिंग यूज़ होता है। इसके जो वॉशिंग मशीन है या माइक्रोवेव ओवन होता है आपके घरों में, सो उनमें सब में ये लूपिंग होता है। इंटरनली कहने का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसमें रिपीट हो रहा है। आप खुद से नहीं रिपीट करते, आप सिर्फ उसको देते हैं टाइम। आप कहते हैं ओवन में मुझे 10 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है, तो वो 10, 9, 8, 7 कुछ खुद ही करता रहता है, और आपने देखा होगा कि वो घूमता रहता है, अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसको उतना टाइम लेता है। सो कहने का मतलब दीज आर द रियल केसेस जहाँ पे लूप यूज़ होता है। आपने दिवाली में जनरली लड़ियाँ देखी होंगी जो LED बल्ब्स होते हैं, है ना, या कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए, LED बल्ब होते हैं। LED बल्ब में ऑन ऑफ होता है। उनमें आपने देखा होगा डिफरेंट पैटर्न होता है ना, पैटर्न होता है। या तो पहले 4 LED ऑन होंगे, फिर 4 ऑफ होंगे, फिर ऑन होंगे, फिर ऑफ होंगे। ये सब रिपीटेशन हो रही होती है, हम कुछ नहीं करते, खुद ही ऑन खुद ही ऑफ, खुद ही ऑन खुद ही ऑफ। वहाँ पे भी यूज़ होता है जी लूप्स। सो
सो कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली लूप कहाँ यूज़ होता है। आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, बिलिंग सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है लूप। कैसे? आपने एक फॉर एग्जाम्पल बर्गर मंगवाया, फिर आपने चाय मंगवाई, फिर आपने कुछ और मंगवाया, तो हर एक डिश से अलग अलग चीज़ आप ले रहे हैं, तो बार बार उसको वहाँ पे जाना पड़ रहा है और उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी लूप यूज़ होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ठीक है, समझ में आ गया मैडम लूप क्या होता है। लूप इज़ फॉर रेपिटेशन, इसकी रियल सिनेरियोज भी समझ में आ गई, बट एक्चुअल में वर्क कैसे होता है, आपने जो अभी अभी एग्जाम्पल लिया ये एनी वाला, ये कैसे सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, हमने कहा कि 3 टाइप की स्टेटमेंट्स है, इनिशियल, फाइनल एंड योर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे, हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को किसी बकेट के अंदर रख देंगे। जैसे हमने अभी मशीन की बात करी, तो एक बकेट बन जाएगा, उस बकेट के अंदर रख देंगे। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि उस बकेट में जब हम मशीन में कपड़े डालते हैं तो कपड़ों को कोई धोता नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि ये जो बकेट है ये घूम रही होती है, गोल 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 ऐसे। आपने देखा होगा जो उस मेन डब्बे के अंदर मशीन चल रही होती है, वो मोटर गोल गोल घूम रही होती है, उसमें जो कपड़े डले होते हैं वो इन दीवारों पे लग के उनका मैल जो है वो निकल जाता है। अपने को क्या लगता था कि हाथ से धुल रहे हैं, हाथ से नहीं धुल रहे। इन द सिमिलर मैनर जब हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को लूप के अंदर रखेंगे तो जो भी हमने कंडीशन लगाई होगी ये बार 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 इसको लेता जाएगा। हमने इसके लिए कुछ नहीं लिखना, इसको सिर्फ हमने कपड़ों की तरह मशीन में डाल देना है। तो जो भी हम करेंगे वो हम उससे ही काम कराएंगे। अब थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है, इसको चल के लेके चलते हैं हम प्रैक्टिकल में। ठीक है जी, प्रैक्टिकल ये कहता है कि आपको ये प्रोग्राम अगर आपको करना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से? एक है मेरे पास वाइल हमारे पाइथन में और एक है हमारे पास फॉर। पहले हम एक लूप देखेंगे, फिर हम दूसरा देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ये जितना हमने अभी तक लिखा है इसका बहुत वेस्ट होता है। ये देखिए कितना सारा लिख चुके हैं हम, इस सब को हम डिलीट कर देते हैं। और हमने जो प्रॉमिस किया कि एक ही को करने वाले हैं तो एक ही को रखते हैं। और कैसे करेंगे देखते हैं। सिंटेक्स ये कहता है कि आपके पास, पहले हमें थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है, अब प्रैक्टिकल है, अब थ्योरी नहीं है। कहता है कि पाइथन हमारे को बोलता है कि मेरे पास अर्लियर प्रोग्रामिंग्स में 3 प्रकार के लूप थे, यहाँ पे 2 ही प्रकार के हैं। कहता है एक वाइल है मेरे पास और एक मेरे पास है फॉर। वाइल एक कीवर्ड है, याद रखिए कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब आपको इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, और अगर आपको कैपिटल बताया जाता है तो कैपिटल। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये स्मॉल है तो आपको स्मॉल ही लिखना है। इन द सिमिलर मैनर फॉर इज ऑल्सो इन अ स्मॉल, सो बोथ आर कीवर्ड्स। आप जब इसको टाइप करोगे ये अलग कलर में आएंगे। तो कीवर्ड एक इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हम बड़ी बार पूछते हैं कि कीवर्ड क्या होता है, पर बच्चा बोलता है कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स का मतलब जिनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी मीनिंग उन्होंने दिया है, वी कांट चेंज द मीनिंग, हम मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। तो नोट कर लेना ये कहीं पे भी। सो वाइल कहता है कि मेरे को 3 टाइप की स्टेटमेंट, जैसा कि हमने बोला लूप बोल रहा है कि 3 टाइप की स्टेटमेंट चाहिए। तो क्या कहता है वाइल सिंटेक्स? कहता है जब भी मैं काम करूँगा मेरे को तुमको इनिशियल वैल्यू पहले देनी पड़ेगी, जो भी तुम्हारी वैल्यू है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तुम्हें वाइल लिखना पड़ेगा और तुमको कंडीशन देनी पड़ेगी जो जहाँ तक तुमको चलना है। कंडीशन का मतलब फाइनल वैल्यू, आप यहाँ लिख सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल कंडीशन, जो भी आपको लिखना है। और जब आप कंडीशन लिखोगे तो यू नीड टू पुट अ कॉलन, जैसे आप इफ में लिख रहे थे। उसके बाद आपको जो भी कपड़े धुलवाने हैं, जो भी काम करवाना है, वो आप इसके अंदर लिख दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक स्टेप से अगले स्टेप पे जाना है या आपको बैक स्टेप आना है तो आपको कुछ इंक्रीमेंट बीच में देना पड़ेगा या आपको कुछ डिक्रीमेंट देना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। मतलब आपको कोई इनिशियल वैल्यू मुझे पक्की देनी पड़ेगी, कोई मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी भाई कहाँ तक चलना है, जैसे इफ़ में दे रहे थे, और यहाँ पे जो भी काम आपको एग्जीक्यूट कराना है, मतलब यहाँ पे वो लिखेंगे जो कपड़े, जैसे हम बोल रहे थे स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। अब हमारे केस में स्टेटमेंट कौन सी थी? प्रिंट स्टेटमेंट, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट।
सिंटेक्स क्लियर है? जी मैम। एक सेकेंड में दो। ओके, तो मूव ऑन। अब हम चलते हैं, हमें अब समझ में सब आ गया। तो कहने का क्या मतलब कि वाइल हमारा एक कीवर्ड है। हाँ जी बिल्कुल है जी, देखो अलग कलर में आ गया, स्पेस दे दीजिए। अगर आपने गलती से इसको कैपिटल या कुछ दे दिया फिर ये गड़बड़ करेगा। वाइल, अब वाइल से पहले उसने बोला हमें सिंटेक्स में इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब मुझे ये कह रहा है कि मुझे एनी को 10 बार या 50 बार या 1000 बार प्रिंट करना है, तो मुझे एक काउंटर बनाना पड़ेगा कि भाई तुम्हें 10 बार चलना है। तो जब हम 10, 12, 20, 25 ऐसा कुछ बोलते हैं तो हम काउंटिंग करते हैं बेसिकली। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 ले ली। हमने कहा तुम 1 हो, तो ये हमारे लिए इनिशियल स्टेटमेंट हो गई। ठीक है जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है कि फाइनल देना है या कंडीशन। मतलब आई तो है ही है, ये जब तक लेस देन इक्वल्स टू नहीं हो जाता, किसके, आप 1000 लिख लीजिए तो 1000 तक चलेगा, आप 10 लिख लीजिए 10 तक चलेगा, आप 100 लिख लीजिए 100 तक चलेगा, कॉलन लिख दीजिए। ठीक है जी। लेकिन जो ही ये लिखेंगे तो आप देखेंगे ये प्रिंट स्टेटमेंट जो था यहाँ पे ये एरर देना स्टार्ट हो गया कि भाई तुम अगर इधर वाइल लिख रहे हो ना तो मुझे इसको अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को डाला जाता है, बाहर रखोगे तो कैसे चलेगा, यहाँ पे अंदर रख दिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में आगे चलने से पहले। अब एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है और बोलता है कि बताओ इसका क्या आउटपुट होगा, और बच्चे एकदम से आंसर दे देते हैं सिंपल, क्योंकि सीखा होता है 100। अगर मैं आपसे भी पूछूं तो शायद आप भी यही आंसर दोगे कि इसका मैडम अभी तो आपने समझाया 1 दे दिया 100 हो गया, तो कैसे होता है बेसिकली 1 है 1 इज चेक्ड विद 100, हाँ जी है, एनी प्रिंट कर दो। बट द थिंग इज अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको आपको समझाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। i इज इक्वल्स टू 1 और हमने कहा वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 100, कॉलन दे दीजिए नॉट सेमी कॉलन, यहाँ पे प्रिंट दे दिया और हमने यहाँ पे एनी लिखा है। समझने की कोशिश करिए, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल है। लूप कहता है, समझिएगा, लूप कहता है कि मैं तब तक चलूंगा जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है। हाँ जी बिल्कुल, 1 जो है क्या 1 i को रिप्लेस करेगा, 1 इज लेस देन 100, हाँ जी है बिल्कुल, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो अंदर बकेट में जाएगा और बकेट के कपड़े जो है वो धोना स्टार्ट करेगा, तो मतलब एनी प्रिंट हो गया। अब अगली बार फिर ऊपर जा रहा है और i की वैल्यू अभी भी 1 है, सो 1 जो है वो लेस देन 100 के है, हाँ जी है, फिर बकेट घूमेगी, i जो है हाँ जी है एनी, एनी, तो ये जो एनी प्रिंट होगा ये हमारा इनफिनाइट होगा। तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए, ये इनफिनाइट होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये प्रिंट करता ही जाएगा। अभी आप इसको रन करिए, रन करने के बाद देखिए कि क्या जो मैंने बोला वो एग्जीक्यूट, क्योंकि ऑल द थिंग विच इज़ देयर इन योर माइंड वही चीज़ चल रही होती है। आप देखिए यहाँ से स्क्रॉलिंग देख लीजिए, कहीं पे भी बंद नहीं हो रहा, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। नहीं तो नेक्स्ट वाला लाइन आ जाता है ना जब प्रोग्राम आप रन करते हैं, चलता ही जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लिंकिंग जो यहाँ पे हो रही है, आप इसको नीचे स्क्रॉल कर सकते हो और देख सकते हो कि ये देखिए ब्लिंकिंग हो रही है, मतलब ये जब तक मैं इसको किल नहीं करूँगी यहाँ से टर्मिनल को, या यहाँ से किल नहीं करूँगी, ये तब तक चलता ही जाएगा। तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसका सोल्यूशन है कि मैडम इसको तो रोकना है और इसको तो मुझे 100 टाइम ही प्रिंट करना है या 10 टाइम ही प्रिंट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने 100 लिखा है तो शायद इस वजह से मैं 10 लिख देती हूँ, रन करती हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ, अब भी देखिएगा ये चलता ही जाएगा। क्यों? द रीजन हियर इज i इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू ना, i तो यहाँ पे 0 लगा दो, ये 10 ही कर दो, सो 1 ही था तो 1 तो हमेशा ही 10 से छोटा रहेगा। मतलब अब क्वेश्चन में ट्विस्ट, मतलब ये कि 1 को 10 तक पहुंचाना है, मतलब उसको 10 जब आए वो बंद हो जाए,
तो 1 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 8 9 10 बनेगा तो ही तो बंद होगा ना। या अगर आपने लेस देन लिखा है, अगर आपने इक्वल्स टू लिखा है तो वो 10 भी लेगा और 11 के टाइम पे 11 इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल्स टू 10, कंडीशन हो जाएगी तुम्हारी फॉल्स। मतलब हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि इसको 10 तक पहुंचाना है। तो उसी के लिए आपको याद रखना है तीसरी वाली बात। कौन सी तीसरी? इनिशियल था, फाइनल था, इंक्रीमेंट। तो आप क्या करेंगे? i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 कर देंगे। मतलब हर बार जब लूप अब एग्जीक्यूट होगा तो i में पहले 1 था, अगली बार i में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और वो 2 यहाँ पे लेके आएगा। 2 लेस देन 10 है, हाँ जी है, एनी। फिर 3 आ जाएगा, 3 लेस देन 10 है, क्योंकि नीचे इंक्रीमेंट उसको करना ही है, हर बार इंक्रीमेंट करना है। तो ये एग्जीक्यूशन बेसिकली कैसे हो रहा है, अगर आप इसको अच्छे से देखो तो एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होगा। i में हमारे पास 1 है, हमने कहा वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 10 कॉलन, हमने कहा प्रिंट, हमने कहा एनी, और हमने कहा i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। हमेशा याद रखिए ये i जो है ये इसके अंदर ही आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? i जब 1 है तो कंडीशन जो है क्या लेस देन इक्वल्स टू 10 है? इक्वल्स टू नहीं है, लेस देन तो है, मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू है। ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा? एनी प्रिंट होगा। अब आगे इंक्रीमेंट, मतलब i की वैल्यू जो है वो 2 होगी। क्या लेस देन 10 है? हाँ जी है, ट्रू है, फिर से एनी प्रिंट हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू 3, i लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर से एनी प्रिंट हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 10, एनी फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब इस तरह से जब i इज इक्वल्स टू 10 पे पहुंचेगा, लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। i इज इक्वल्स टू 11 अगली बार आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 10, ये तो ना लेस देन है जी ना ये इक्वल्स टू है 10 के, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जब ऊपर ही आपकी कंडीशन, यही हमने आपको बताया, जब यहाँ पे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप कहेगा कि मैंने अंदर जाना ही नहीं है, मेरा तो कंडीशन ही फॉल्स हो गया। अब आप ऑल टैप कर दीजिए, ऑल टैप के यहाँ पे देखिए, अब आप रन करके देखें तो जो इन्फिनाइट चल रहा था आपका वो अब आपका कैसा चल रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार जो है वो वर्क करेगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन कि आपने इसको कैसे रखा है। कैसे रखा क्या मतलब, अगर मैंने यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने i को स्टार्ट ही मैंने यहाँ पे 7 से किया तो मैं कहूँ तो भी ये 10 बार प्रिंट होगा? नहीं, क्योंकि मेरी इनिशियल कंडीशन ही 7 है। तो 7 8 9 एंड 10, तो ये 4 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। 7 8 9 एंड 10, 11 के टाइम ये प्रिंट नहीं होगा, सो इट शुड प्रिंट 4 टाइम्स। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप मशीन को कैसे चलाना चाह रहे हो। ठीक है, क्लियर है? मैम जो इंक्रीमेंट है वो मुझे प्रिंट के नीचे लिखना पड़ेगा? It's not necessary. Very good question. Very good question. It's not mandatory. It depends on your question कि क्या पूछा गया है, राइट? कभी कभी हम इंक्रीमेंट ऊपर, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको इंक्रीमेंट यहीं भी देना है। ठीक है, अब आप देखिए i इज इक्वल टू 7, आपने इंक्रीमेंट अगर पहले दे दिया तो मेरे इस वाले प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जहां पे i पहले प्रिंट होगा और फिर कोई और कैलकुलेशन हो रही है वहां पे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको कट कर लीजिए, आप पहले इंक्रीमेंट कर लीजिए, राइट, और फिर इसको प्रिंट करिए, क्योंकि हर हाल में उसने ऊपर तो जाना ही ना। ठीक है, अब आपने क्या कहा, अब आपने पहले कहा कि पहले आप i जो है 7 है, 7 को 8 बना लिया और एक फिर प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट तो ये कंडीशन तो 7 के साथ चेक हुई थी ना, अब 8 के साथ अगली बार चेक हुई, फिर 9 बन गया, फिर 9 के साथ अगली बार चेक हुई, फिर 10 बन गया, फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज 11 जो है वापस से 11, जब 11 आपका बन जाएगा 7 8 9 10, तो 11 के टाइम पे फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे कोई और कैलकुलेशन है तो उस पर फर्क पड़ता है कि आपने इंक्रीमेंट कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, लेकिन बट डिपेंड करता है कि वो कंडीशन कौन सी है। पर यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ है नहीं, हम बस उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, तो आप इंक्रीमेंट पहले लिखो बाद में लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा याद रखना। बट जनरली हम क्या करते हैं, हमें पहले डिस्प्ले करना है ना पहले वाली कंडीशन। अब फर्क
फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा। अटपटा मतलब प्रिंट तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए I7 है, 7 को हमने चेक किया और 7 को पहले ही 8 बना लिया, तो फिर प्रिंट कर दिया। तो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि भाई क्यों ही करना है, एक स्टेप फालतू का क्यों एक्स्ट्रा यहाँ पे किया, इसको एक्स्ट्रा करना ही है तो यहाँ पे करना है ना, कि भाई पहले उसको प्रिंट करो, फिर इंक्रीमेंट करो और फिर चेक करो। आर यू गेटिंग? यस मैम। बट योर क्वेश्चन इज वेरी गुड कि आप इंक्रीमेंट, इट्स नॉट टू फिक्स कि ये हमेशा लाइन नंबर 19 पे ही होना चाहिए, इट कैन बी एनीवेयर, राइट। अब यही चीज क्या मैं डिक्रीमेंट मेथड से कर सकती हूँ कि मेरे को एनी ही प्रिंट हो, लेकिन मैडम आपने डिक्रीमेंट भी तो बताया हमें कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट आई डू, यहाँ पे बस चेंजेस हैं, इनिशियल वैल्यू जैसे मैंने कहा मेरी मशीन जो है वो 30, 29, 28 ऐसे चलती है ना, तो किसी की मशीन 1, 2, 3, 4 से 30 तक चलती है, तो उसका ये लॉजिक हो गया, उसने यहाँ पे कपड़े डाल दिए मशीन में। और मेरे केस में व्हाट आई डू, मैं कहती हूँ कि 10 से स्टार्ट करो, और यहाँ पे लेस देन की जगह पे ये स्टूडेंट बहुत गलती कर जाते हैं, ऊपर तो 10 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 7 कर देते हैं, और फिर कहते हैं मैडम चल नहीं रहा है, वर्क नहीं कर रहा। द रीजन इज यू नीड टू पुट हियर ग्रेटर देन, है ना। 10 जो है उसको अब 7 तक पहुंचना है, मतलब मैं दरवाजे तक पहुंच गई, अब मुझे बैक वापस आना है, तो मैं बैक आऊंगी तो मैं हमेशा बैकवर्ड आऊंगी, तो उसको हम स्ट्रेट नहीं बोलेंगे ना, उसका तो कुछ और सिंबल बनेगा फिर। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो क्या ये कंडीशन चलेगी? नहीं, अभी भी नहीं चलेगी, अब यहाँ पे हमें डिक्रीमेंट देना पड़ेगा। सो 10 से 10 हमने इनिशियल वैल्यू ली और हमने फाइनल वैल्यू 7 ली, सो हमने कहा 10 बड़ा है 7 से, तो मतलब इस केस में अगर आपको समझना है तो डिक्रीमेंट कैसे वर्क करता है, बिल्कुल इजी। 10 स्टार्ट किया, फिर इसने चेक किया क्या तुम ग्रेटर देन 7 हो, हाँ जी हूँ, ट्रू, हाँ जी ट्रू, इस केस में हो गया तो एनी प्रिंट हो गया। फिर हमने कहा i इज इक्वल्स टू i-1, मतलब हमने 10 को क्या कर दिया, 9 बना दिया, सो 9 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, हाँ जी है जी ट्रू, फिर एनी प्रिंट हो गया, फिर डिक्रीमेंट आया, सो अब हमारे पास 8 है, 8 ग्रेटर देन 7 है जी, हाँ जी है बिल्कुल ट्रू, सो यहाँ पे आपका एनी फिर प्रिंट हो गया, फिर 7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है जी, हाँ जी है बिल्कुल ट्रू, डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर से डिक्रीमेंट हुआ तो 6 बन गया, 6 ग्रेटर देन नहीं है, 6 इक्वल्स टू नहीं है 7 के, और यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है वर्क होता है डिक्रीमेंट के केस में। सो इन द सिमिलर मैनर जब आप रन करें तो सेम आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन डिक्रीमेंट मेथड से। तो दैट्स द रीजन हमने आपको बोला कि देयर आर 2 मेथड्स टू वर्क विद। आपकी मशीन डिक्रीमेंट से चल सकती है, आपकी मशीन इंक्रीमेंट से चल सकती है, इट डिपेंड्स ऑन कि उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर उन्होंने डाला हुआ है। समझ में आया ये? यस मैम। तो आप कुछ और क्वेश्चंस इसका थोड़ा सा करेंगे। अच्छा, सेकंड इसका भाई है लूप, दैट इज फॉर, ठीक है, दोनों भाइयों को देख लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। ऑन मंडे वी विल वर्क ऑन द डिफरेंट, आज फ्राइडे में। हाँ, सो ऑन मंडे वी विल वर्क ऑन सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लूप, क्योंकि लूप इज अ वेरी पावरफुल थिंग जो आपको करना, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे मैं करवा रही हूँ और 10-15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। मैं असाइनमेंट तो डेफिनेटली आज दोनों इफ एल्स की भी भेज रही हूँ, नेस्टेड की भी भेज रही हूँ और लूप की भी भेज रही हूँ। अब देखिए i इज इक्वल्स टू 0 वाइल i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 हमने कहा, प्रिंट एनी हमने ये कर दिया। अब चलिए ये तो डिक्रीमेंट का केस है, सपोज करो अब हमको 1 से लेकर 10 तक को प्रिंट करना है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको फॉर का सिंटेक्स भी देखेंगे कि फॉर किसके लिए यूज होता है। अब मैं एनी प्रिंट नहीं करना चाहती, मैं वैल्यू को प्रिंट करना चाहती हूँ फ्रॉम 1 to 10, तो क्या यही लॉजिक होगा और हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको ऑफ कर देते हैं, और मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक, तो 1 तो लिख दिया। अब मैंने कहा 10 तक, तो अब तो हमें ये भी पता चल गया लेस देन इक्वल टू 10 कर दीजिए, कॉलन कर दीजिए। अब इंक्रीमेंट करना है ये भी समझ में आ गया, i+1 भी करना है क्योंकि आगे आगे चलना है। अब अगर मैं इसको रन करूं और इसको एग्जीक्यूट करूं, बोलूं कि चल
कुछ भी कर ले तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी नहीं है। आपके पास क्या एरर देगा? नहीं एरर। अब ये भी एक इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है, कहीं पे नोट कर लीजिए। आप जब इसको एग्जीक्यूट कराने को आपको इंटरव्यूअर कहता है कि भाई ये चीज़ है, बताइए इसका क्या आउटपुट होगा, तो आप फटाक से बोल देते हो इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 6। नहीं, इसका कुछ भी आउटपुट नहीं होगा क्योंकि आपने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दी है। यस, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या ये सिस्टम पे वर्क करेगा, तो आप फिर एकदम से याद आ जाता है, आप कहते हो नहीं 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 ये सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। ये सिस्टम पे 101% वर्क करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, वहीं पे एग्जीक्यूट होता जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट बीच में आप डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब मैं पहले इसको रन करूंगी। सो ये वैसा होगा जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, आपके माइंड में है लेकिन आप नहीं बता रहे हो, या मैं आपको कहूँ 2 का टेबल, तो आप मन में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बोल रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो। सो यहाँ पे बताने के लिए इफ यू एंटर यू जस्ट से प्रिंट एंड यहाँ पे आई लिखो, रन करिए। रन करने के बाद अब आप देखेंगे तो आपने जो 1 2 3 4 इंटरनली माइंड में बोल रहे थे वो वहीं पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको सामने ही मिल रहा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब इन्हीं का एक शॉर्टकट है। अब सपोज करिए कि यही चीज को आप फॉर से करना चाहते हैं, तो फॉर क्या कहता है? फॉर कहता है कि मेरे पास थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। यहाँ पे सिंटेक्स डिफरेंट मतलब जो पहले कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स में पहले था, सी प्रोग्रामिंग ले लो, C++ ले लो, या कोई भी, या आपने कोई नहीं भी प्रोग्रामिंग करी है तो आपको ये याद रखना है जो बाकी प्रोग्रामिंग्स में है उनमें लूप, फॉर लूप का थोड़ा डिफरेंट सिंटेक्स है, पाइथन में थोड़ा फॉर लूप का डिफरेंट सिंटेक्स है। पाइथन कहता है फॉर तो लेना ही है, ठीक है जी, फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो भी आप काउंटर वेरिएबल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल, एंड देन इन रेंज, यहां पे स्टार्ट वैल्यू और यहां पे एंड वैल्यू। ऐसे लिखने में बहुत लंबा लग रहा है बट ये बहुत सिंपल है, एंड उसके आगे कॉलन। ठीक है, क्या है? फॉर जो भी वेरिएबल, जैसे आई, इन, रेंज, कहां से कहां तक 1, कहां तक 10, कॉलन। और अब आप आई को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट लिख दीजिए आई, दैट्स इट। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि ये एक लेस वैल्यू लेगा, यानी कि अगर आपने लिमिट एल है तो L-1, यानी कि ऊपर वाले के केस में ये 9 तक ही लेगा, 1 2 3 4 5 6, ये इसकी इनबिल्ट चीज़ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने इंटरनली इसको ऐसे ही बनाया है कि इसको 1 वैल्यू कम, मतलब अगर आपको 10 तक प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ 11 देना पड़ेगा, राइट। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट। आप कहोगे मैम यहाँ तो कहीं आपने इंक्रीमेंट नहीं दिया, अभी आप कह रहे थे कि इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ज़रा इसको देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए वैसे ही काम कर रहा है जो मैंने बोला। रेंज देखिए आ गया फंक्शन, स्टार्ट वैल्यू 1 एंड एंड वाली वैल्यू 10, इसके एंड में आप डाल दीजिए कॉलन, यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट और कर दीजिए आई। सो फॉर आई इन रेंज 1, 10 प्रिंट आई। अब आप इसको एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने कहीं पे इंक्रीमेंट नहीं दिया जो कि मैंने वाइल में सिखाया, लेकिन इसने बिना इंक्रीमेंट के किया। दैट्स द रीज़न इसको हम बहुत प्रेफर करते हैं प्रोग्रामिंग में, क्योंकि शॉर्टकट है, इसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट करेगा ये। ठीक है, आपको इसको
इंक्रीमेंट नहीं देना है, ये अपने आप लेगा। हाँ, जहाँ आपको कुछ एडिशनल कराना है, जैसे आपको डबल इंक्रीमेंट लेना है या कुछ, तो उसमें स्टेप्स हमारे डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रोग्रामिंग्स के लिए, जैसे आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है 10 टाइम्स, तो आप आई की जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए एनी। अब आप रन करिए तो ये 9 टाइम्स प्रिंट करेगा, बिकॉज इट स्टार्ट विद 1 एंड विद 10, सो ये 9 हो गया। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे एडिशनल, अगर आपको 10 तक, अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे पहले वो दिखाई देती हूँ, आई प्रिंट किया था, रन करिए, रन करने के बाद देखेंगे 9 तक प्रिंट हुआ। अब आपको यहाँ एडिशनल एक लेना पड़ेगा ताकि वो आपका 10 तक प्रिंट होगा। इट इज मतलब ये है ही है, इट्स देयर, मैं इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज उन्होंने खुद से यही रखा हुआ है, इट इज ऑलवेज L-1, that is limit, if the limit is 11 it will be 10, if it is 10 it will be 9, so auto increment. Now the question is, ma'am, whether it is auto decrement also, तो how it is possible? अब सपोज आपने 1 2 3 4 प्रिंट किया, ऊपर आपने हमें दिखाया कि हम डिक्रीमेंट मेथड से भी कर सकते हैं, तो यहाँ डिक्रीमेंट कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन या उसका आंसर आपका होगा, आप बोलोगे मैम इसमें क्या बड़ी बात है, 11 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, जैसे यहाँ कर रहे थे। अब आप रन करोगे तो रन करने के बाद आप 11,1 करोगे तो ये कुछ भी आपको नहीं दिखाएगा। ये भी एक इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो डिक्रीमेंट नहीं है, हमने कहा ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसके लिए यू नीड टू पुट विद द कॉमा, सी कॉमा, और ये देखिए स्टेप वैल्यू बता रहा है सिंटेक्स में। सो व्हाट यू वांट, आप उसको एक डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो -1 कर दीजिए, रन करिए, रन करने के बाद आप देखो अब परफेक्टली इसको वर्क करना चाहिए। 11 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं आया। अगेन द रूल, जो रूल था, क्या रूल था कि जो लास्ट वाली वैल्यू है दैट इज L-1, तो आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो लास्ट वाली वैल्यू तो ये हो गई ना, तो इसको आप यहाँ 0 तक चला सकते हो। अगर आप 0 तक चलाओगे तो आपकी वैल्यू जो है 1 को भी प्रिंट करेगा। सो 11 10 9 8। इन द सिमिलर मैनर इफ यू डोंट वांट टू पुट आई हियर, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। रन करिए और रन करने के बाद आप देखिए तो आपकी वो वाली वैल्यू आपको प्रिंट करके दिख जाएगी। सो दिस थिंग इज अबाउट हाउ लूप इज वर्किंग। लूप का मतलब कि कैसे रिपीटेशन कर रहे हैं हम। अभी आज हमने प्योर रिपीटेशन देखी। इज दैट क्लियर? अगर मैम इसमें प्लस माइनस ही होता, अगर हम मल्टीप्लाई करवाना हो फिर? हाँ कर सकते, मल्टीप्लाई कराना होगा तो क्वेश्चन कैसा है, जैसे मुझे 2 का टेबल बनाना है ना, तो उसमें तो मल्टीप्लाई है, राइट। एंड अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमेशा इंक्रीमेंट ही लेगा। देखिए जो इसका नेचर है, जैसे किसी का नेचर होता है ना, तो इसका जो खुद का नेचर है या तो ये इंक्रीमेंट लेगा या तो ये डिक्रीमेंट लेगा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं लेगा। ये हमेशा काउंटर का काम करेगा जब आपको काउंटर बनाना है, लेकिन आपने कुछ एडिशनल मल्टीप्लिकेशंस करनी है वो हमेशा इसके अंदर होंगी। इंस्टेड ऑफ दिस प्रिंट, तो वो कैलकुलेशन आप यहां करोगे। आर यू गेटिंग? इसने हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही करना है, ये मल्टीप्लाई का काम नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि इसके रूल में ही लिखा है कि भाई ये तुम्हारा काम है, या तो तुम काउंटर बढ़ाओगे या तो तुम काउंटर डिक्रीमेंट करोगे। यस आई कैन डू, यहाँ -1 की जगह पे -1 की जगह पे -3 कर सकती हूँ, मैं वो चीज कर सकती हूँ। -3 का मतलब ये 3 स्टेप जो है वो नीचे जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं रन करूं तो ये उतने नंबर ऑफ टाइम ना प्रिंट नहीं होगा जितने नंबर ऑफ टाइम प्रिंट हो रहा था। द रीजन बताओ क्यों? क्योंकि 11 - 3 7 नहीं, 11 - 3 8, 8 - 3 5, 5 - 3 2, एंड 2 के बाद -3 नहीं होगा। तो 4 टाइम्स ये प्रिंट इसलिए हो रहा है। इफ यू डोंट वांट टू गो विद द नाउ कि इससे मुझे पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, आप इसको आई लिख दीजिए। अब आप रन करिए तो ये 11 प्रिंट होगा, फिर -3 करेगा, फिर -3 करेगा, फिर -3। इज दैट क्लियर? यस मैम। सो मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन जो है ना, वो हमको
बीच में यहाँ पे करना पड़ेगा ये यहाँ पे कैलकुलेशंस। वी कांट पुट यहाँ पे कि तुम्हारा मन करे कि हम बोलें कि चलो यहाँ 3 लिख दिया और कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, नो वी कांट पुट, क्योंकि उसका खुद का सिंटेक्स है। वो सिंटेक्स का मतलब रूल है कि पहले फाइनल वैल्यू राइट डिक्रीमेंट के केस में, और फिर जहां आप रीच आउट कर रहे हो, और फिर स्टेप वैल्यू अगर आप फोर्सफुली उसको देना चाहते हो। अगर आप उसको बाय डिफॉल्ट वाला लेना चाहते हो तो आप ये मत लो, तो वो अपने आप दिस विल बी द लास्ट फर्स्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू एंड इट विल डिक्रीमेंट। यहीं से यहाँ पे समझेगा कि डिक्रीमेंट करना है, मगर डिक्रीमेंट कहता है कि मैं ऑटो डिक्रीमेंट नहीं हूँ, मुझे देना पड़ेगा आपको कि सिंगल डिक्रीमेंट दे रहे हो आप लाइक दिस right, but multiplication will be happened with the help of this line number 22. So that we will see on Monday's class। कुछ multiplication के questions को देखेंगे कि कैसे execute होता है, कैसे ये link होता है इसके साथ में, क्योंकि सब कुछ अभी करेंगे तो बहुत confusing हो जाएगा। So I don't want to, क्योंकि loop भी पढ़ा, nested if भी पढ़ा, फिर सारा भूल जाएगा। ठीक है बच्चा? ओके मैम, ओके। अब बताओ आज का कैसा